बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अप्रैल 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ारत दाखिला की फर्जी कंपनियों के खिलाफ मुहिम जारी है। जाली हज परमिट से खबरदार कर दिया। वज़ारत दाखिला की फर्जी हज कंपनियों और जालसाज़ों के खिलाफ मुहिम जारी है। वज़ारत ने हज परमिट के हवाले से जालसाज़ों से खबरदार किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मुख्तलिफ शहरों में सोशल मीडिया पर फर्जी हज सर्विसेज के हवाले से इश्तहारी मुहिम चलाने वालों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। जालसाज़ों की जानब से सादा लोगों को हज कराने का झांसा देते हुए उन्हें मशान मुकद्दसा में क़याम और हज कुर्बानी और हज बदल करने के बारे में भी गलत और नामुनासिब पैकेज की पेशकश की जा रही है। जालसाज़ों की जानब से आज़मीन के लिए मखसूस कपड़े फराहम करने का भी दावा किया जाता है। वज़ारत दाखिला की जानब से खबरदार करते हुए मज़ीद कहा गया कि हज करने के ख्वाहिशमंद वज़ारत के प्लेटफॉर्म नुसक के ज़रिए ही बुकिंग कराएँ, जबकि हज परमिट के लिए मनसा तसरी जो लॉन्च है पोर्टल किया गया वहाँ से करें। हज और कुर्बानी और सदका वगैरह के लिए सऊदी अरब के अल-अज़ाही प्रोग्राम के ज़रिए कूपन की खरीदारी की जा सकती है। टोल फ्री नंबर 9200201993 मखसूस किया गया है, जिस पर रब्ता करके दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकती हैं। दूसरी तरफ आज़मीन हज के लिए 1,50,000 नुस्ख कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने रवां साल आज़मीन हज के लिए नुस्ख कार्ड जो है उसकी तकसीम का आगाज़ कर दिया है। अब तक जो है 1,50,000 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से नुस्ख कार्ड इंतहाई आला मेयार की जो प्रिंटिंग कंपनी है उसमें तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें बेहतरीन सिक्योरिटी के फीचर्स हैं। रवां साल के लिए तैयार किए जाने वाले नुस्ख कार्ड की खासियत यह है कि ग्राउंड पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को उसकी जांच करने में आसानी होगी। नुस्ख कार्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया गया है ताकि जालसाजी से बचा जा सके। कार्ड में आम जो आज़मीन हज है उसकी तमाम मालूमात मौजूद होंगी, जिनमें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशाइर मुक़द्दसा के एड्रेस और कंपनी के बारे में मुकम्मल मालूमात और अहम टेलीफोन नंबर दिए गए हैं ताकि आज़म हज को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़म हज को इनका कार्ड सऊदी अरब पहुँचने पर ही दिया जाता है, जबकि अंदरून मुमलिकत से डोमेस्टिक हाजियों के लिए कार्ड हज अय्याम शुरू होने से चंद दिन पहले जो है वो दिए जाएंगे। वाशिंगटन में सऊदी अमरीकी मुश्तरका सरमायाकारी का इजलास। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्का दौरा सऊदी अरब की तैयारियों के सिलसिले में इन दिनों दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए कोशिशों के तहत सऊदी और अमेरिकन बिजनेस कौंसिल ने वाशिंगटन में एक आला सतही नेटवर्क और सरमायाकारी इजलास का इनेकाद किया। तबक वेबसाइट के मुताबिक इजलास में आला सतह के सऊदी वफ़द ने शिरकत की है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट शोबों की नुमायां शख्सियात शामिल थीं। इसके अलावा मरूफ अमेरिकन कंपनीज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की मुमताज़ अफराद भी शरीक हुए हैं। मस्कत इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में सऊदी पवेलियन का इफ्तिताह। सऊदी लिटरेचर पब्लिकेशन ट्रांसलेशन कमीशन ने मस्कत इंटरनेशनल बुक फेयर में 2025 जो उसका सऊदी पवेलियन है उसका इफ्तिताह कर दिया, जो कि 3 मई तक जारी रहेगा। ओमान के कन्वेंशन और नुमाइश सेंटर में जारी बुक फेयर में 35 ममालिक और 674 पब्लिश हाउसिंग भी जो है वो शरीक हुए और बुक फेयर में मुख्तलिफ सेमिनार और पैनल मुबाहिसे भी होंगे। एसपी के मुताबिक कमीशन के सीईओ डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल वासिल ने कहा कि बुक फेयर में सऊदी अरब की शिरकत दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत सकाफती ताल्लुकात की अक्कासी करती है। एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाना गैर कानूनी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना ज़रूरी है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाने से पहले उसमें तोसी कराना लाजमी है। उकास के मुताबिक बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना या एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर जुर्माना है। जो शख्स भी एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएगा उस पर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना आयद होगा। महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद कहा कि मौसर लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। ख़वातीन और मर्द दोनों को जुर्माने की सज़ा होगी। जुर्माना लाइसेंस ख़त्म होने की तारीख के 60 दिन बाद शुमार किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद कहा कि ट्रैफिक एहलकार और साहिब सिस्टम के तहत खिलाफवर्जी पर कम अज़ कम जुर्माना रिकॉर्ड किया जाता है, ताहम मखसूस हालात में इंतहाई जुर्माने से भी शुरुआत की जा सकती है। इंतहाई जुर्माने का फैसला वज़ीर दाखिला की जानब से कायम करदा कमेटी ही कर सकती है। अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए बगैर गाड़ी चलाई या उसे ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाने के बाद गाड़ी ड्राइव की या ब्रेक और लाइट्स के बगैर गाड़ी चलाई या खुद साख्ता नंबर प्लेट इस्तेमाल करके गाड़ी चलाई तो इन सूरतों में भारी जुर्माना होगा, जो कि 1000 से 2000 रियाल के दरमियान वसूल किया जाएगा।
फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी और अलुला में आलमी सतह पर मशरक़ वस्ती का पहला सियासी मुकाम। सऊदी अरब के विजन 2030 के हवाले से सालाना रिपोर्ट में तरक्याती मंसूबे के हवाले से बताया गया है कि कुदिया में जो एक्वा रबिया वाटर पार्क है वो 81%, जबकि सिक्स फ्लैग मंसूबा भी 87% मुकम्मल हो चुका है। शहरों के हवाले से मदीना मुनव्वरा को टॉप 100 सिटीज़ में शुमार किया गया और अवला को आलमी सतह पर मशरक़ वस्ती का पहला सियासी मुकाम बन गया। आलमी सतह पर स्पोर्ट्स साल 2034 के लिए सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के हकूक़ हासिल किए हैं, जो इस एतबार से भी बड़ी कामयाबी है कि ये टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा एडिशन होगा जिसकी मेज़बानी सिर्फ एक मुल्क यानी सऊदी अरब करेगा। और सकाफती एतबार से 16 सकाफती अनासर को यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे में दर्ज कर लिया गया। किंग साउद यूनिवर्सिटी में पहला खसूसी कॉलेज ऑफ आर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया और अलाम मॉडल को IBM के वाटसन एक्स प्लेटफॉर्म में अरबी की बेहतरीन AI तख्लीकी मॉडल के तौर पर पेश किया गया। पायदार विजन के उन्वान से रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2024 तक सऊदी अरब में 115 मिलियन दरख्त लगाए गए, जिससे सऊदी अरब में मुकामी ज़रूरी पैदावार में 114 अरब रियाल तक पहुँच गई। इसके अलावा 118 हेक्टर अराजी को काश्त के काबिल बनाया गया और ख़तरे से दोचार होने वाले 7,800 जानवरों को बेहतरीन पनाहगाह फराहम की गई। तवानाई के सेक्टर में नुमाया कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, जिसके तहत हाइड्रोजन तवानाई से चलने वाली बस और टैक्सी का इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा सोलर एनर्जी के 4 मनसूबों पर काम किया गया, जिसके तहत बिजली की पैदावारी लागत में नुमाया कमी हुई। सऊदी अरब में पानी साफ करने के लिए शमसी तवानाई से चलने वाला पहला वाटर डिसैलिनेशन जो प्लांट है तामीर किया गया और ये तमाम कामयाबियाँ सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत हासिल की गई हैं, जो कि सिर्फ 9 सालों में सबके सामने है। दुनिया भर में होटल अकोमोडेशन सर्च के हवाले से सर-ए-फ़हरिस्त। दुबई दुनिया भर में होटल अकोमोडेशन सर्च के हवाले से 2025 की पहली तिमाही के दौरान सर-ए-फ़हरिस्त रहा है। अल-अमरात अल-यौम ने गूगल ट्रैवल ट्रेंड्स के हवाले से बताया, दुबई इस साल की पहली तिमाही में होटलों में क़याम के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मतलूब डेस्टिनेशन के तौर पर पहले नंबर पर रहा। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुबई ने होटल अकोमोडेशन सर्च इंडेक्स में लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बैंकॉक और बार्सिलोना जैसे दीगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को पीछे छोड़ दिया। इंडेक्स में 100 पॉइंट्स रिकॉर्ड कराएं। एयरलाइन डिमांड इंडेक्स में दुबई आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर है। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि दुबई इस साल मजबूत डिमांड की शरह को रिकॉर्ड करेगा। पहली सतह जो तिमाही है उसमें टूरिज़्म और सफ़र की तलब के मुख्तलिफ इशारियों में पहले और दूसरे नंबर पर रहा। इस साल दुबई बरतानवी विजिटर्स के लिए होटल क़याम के हवाले से सबसे मकबूल मंजिल रहा। उसके बाद न्यूयॉर्क और पेरिस रहे हैं। इसी तरह इंडिया से आने वाले टूरिस्ट में भी रहाइश और फ्लाइट डिमांड के हवाले से भी दुबई पहले नंबर पर रहा। टूरिज़्म के शोबे की कारकर्दगी और इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2025 के इब्तदाई 2 माह के दौरान 3.82 गैर मुल्की टूरिस्ट जो हैं वो दुबई आए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।